हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सर्च अपार्टमेंट इन जॉर्जिया। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद अपार्टमेंट में मूव होने का सोचते हैं। तो उन बच्चों को पता नहीं है कि कैसे अपार्टमेंट सर्च करते हैं, कि कैसे कैसे अपार्टमेंट से मतलब ओनर से कांटेक्ट करते हैं, कैसे रेंट का नेगोशिएशन करते हैं। फ्लैट ढूंढते समय भी कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हो गया लोकेशन, हो गया बजट, हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आपको। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है लोकेशन। लोकेशन आपको फ्लैट का ऐसे चूज करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। अगर आपका रेंट अगर आपका बजट अच्छा खासा है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के पास वाला देखोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा यूनिवर्सिटी के वॉकिंग एरियाज पे। इससे क्या फायदा होगा कि आप वॉकिंग वॉकिंग डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी होगी। अगर आपको 2 लेक्चर के बीच में गैप होगा, आप घर पे आ सकते हो और प्रॉपर टाइम पे निकल सकते हो, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी है। अगर आप फ्लैट दूर लेते हो तो 1 घंटा जाने को लगेगा, 1 घंटा आने को लगेगा। और अगर बीच में ब्रेक्स रहते हैं, मतलब एक एक लेक्चर सुबह होता है 10 बजे, 10 बजे से 12 तक, फिर एक होता है 3 बजे तक, तो 12 से 3 आपको उधर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा जाने आने में ही लगेगा अगर आपका फ्लैट दूर है। वही अगर आपका फ्लैट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप फटाफट आके जाके कर सकते हो, तो उसमें टाइम सेव होता है। लेकिन आप अगर आपका बजट कम है, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा दूर मिलेगा। जैसे कि बात किया जाए तिबलिसी में, तिबलिसी में दीदी दिगो साइड यूनिवर्सिटीज कम है और उधर रेंट भी कम है। तो जैसे अगर आप दिदुबे के आगे जाते जाओगे, तो उधर रेंट भी बढ़ता जाएगा और फ्लैट की क्वालिटी भी ऑब्वियसली बढ़ती है, लेकिन रेंट भी बढ़ता जाएगा। और वो यूनिवर्सिटीज के पास होते हैं वो सारे फ्लैट दिदुबे के आगे। जैसे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी जो है, पर्टिकुलरली जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपका लोकेशन चूज करना है। दूसरी बात करते हैं बजट के बारे में। बजट के बारे में पूरे इंग्लिश में मैं बात करता हूँ, एक ओवरऑल रफ फिगर दे देता हूँ आपको। 1 BHK पड़ेगा टू टू 300 to 400 डॉलर के आसपास। 2 BHK पड़ेगा 500 to 600 700 के आसपास। सेवन, ये मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। फिर अगर आप और इधर मोस्टली लोग 1 BHK में एक या दो ही लोग लेते हैं, और 2 BHK में तो मोस्ट प्रोबेबली 3 ही लोग ले रहे हैं आजकल। मेरे मतलब पहले के सीनियर 5 5 लोग रहते थे 2 BHK में, लेकिन आजकल अभी बस 3 ही ले रहे हैं। और मोस्टली इधर इंडियंस को फ्लैट नहीं देते। तो ये भी एक ध्यान रखना कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है फर्स्ट ईयर का, हॉस्टल का, किधर का भी, सेकेंड ईयर किधर का भी, तो आपको पहले 1 2 महीने से पहले से फ्लैट सर्च करना चालू करना है। तो लोकेशन लोकेशन की बात करते समय एक मेन चीज याद रखना कि आपके फ्लैट के नीचे एक बस स्टॉप होना चाहिए, ग्रोसरी शॉप होना चाहिए, सुपरमार्केट होना चाहिए, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए। ये सारी चीजें पास में होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फ्लैट्स अंदर होते हैं, उधर कौन सी भी अपनी डेली यूटिलिटीज प्रोवाइड करने वाली फैसिलिटी नहीं होती, तो आपको बार बार बाहर आना पड़ता है। टाइम टाइम उसमें बहुत जाता है, और कुछ अर्जेंट आपको नीड है तो वो नहीं मिलता। तो इसलिए आपको सुपरमार्केट आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, बस स्टॉप आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये सारी चीजें लोकेशन देखते समय देख लेना। थर्ड स्टेप में अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ से फ्लैट सर्च किया जा सकता है। तो कैसे आपको प्राइस डिसाइड करना है, कैसे फ्लोर डिसाइड करना है, कैसे आपको फ्लोर डिसाइड करना है, कैसे किस एरिया में कौन से फ्लैट चल रहे हैं, कैसे देखना है, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। उसके लिए आपको पहले मेरे स्क्रीन पे आना होगा। सबसे पहले आपको सर्च करना है myhome.g। उसके बाद इसको करना है ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट करोगे ये पूरा पेज इंग्लिश में शो। उसमें आपको दिखेगा कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हो गया इधर हम रेंट सेट कर सकते हैं, ये लैंग्वेज सेट कर दिया इंग्लिश। उसके बाद हम जेल्स और यूएसबी में रेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रियल इस्टेट टाइप में रेंट के लिए चाहिए तो रेंट, तो अपार्टमेंट के तो अपार्टमेंट नेक्स्ट दबा देंगे। उसके बाद आपको उसके बाद आपको लोकेशन दिखेंगे सारे, आपको किधर चाहिए, तो सारे लोकेशन किधर है। उसके बाद हम एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे टीपीसी में करेंगे, कोई सा भी ले लो, टीपीसी में दिगोली। अभी दिगोली हो गया के बाद सर्च कर देंगे, तो ऐसे अपार्टमेंट आ जाएंगे। तो अपार्टमेंट देखना है, इसके उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा ये दिख जाएगा कि कैसे, और नंबर दिख जाएगा अपार्टमेंट के, और फोटोज भी दिख जाएंगी, सारी चीज़ें इधर दिख जाएगी, रेंट भी दिख जाएगा।
तो ऐसे सर्च करना। तो अभी आपने देख ही लिया होगा कि सारी चीजें कैसे कैसे करनी होती है स्क्रीन पे। तो उसके बाद बात करते हैं आपको अभी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो लीज ले रहे हैं और जो लीज को दे रहे हैं फ्लैट, वो ओनर और जो ले रहे हैं उनके बीच में होता है। वो एग्रीमेंट ठीक से पढ़ के साइन कर लेना, वो एक चीज इम्पोर्टेंट है। और अभी उसके लिए आपको, अगर आप आपका टीआरसी नहीं बना है, एड्रेस बना हो ना बना हो डजंट केयर, आपको एड्रेस प्रूफ लगेगा ही। अगर आप बाहर से एड्रेस प्रूफ ले रहे हो तो मत लो, क्योंकि अभी जॉर्जिया में रूल्स चेंज हो चुके हैं। क्योंकि अगर जिधर आप रह रहे हो उधर का ही आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो ओनर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बात करना कि हम इतने बंदे हैं और हमें इतने इतने एड्रेस प्रूफ चाहिए। अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तभी हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। एक बार एग्रीमेंट साइन होने के बाद ना आप कुछ कर सकते हो ना आपका कोई हेल्प कर सकता है। तो ये चीज, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं, अभी आपने फ्लैट सर्च कर लिया, रेंट कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया। अभी एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपको ओनर को लेके जाना है फ्लैट पे। उसके बाद आपको सारी प्रॉब्लम उसको दिखानी है। जैसे अभी कुछ कुछ फ्लैट्स में फर्नीचर नहीं होता, कुछ कुछ चीजें नहीं होती, वो उससे मांगना है। वो रेंट आपको एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर आप मांगोगे तो वो मोस्टली नहीं करते ओनर्स इधर के। तो अगर आप एग्रीमेंट करने से पहले ये चीजें मांग के फिर ही आपको एग्रीमेंट साइन करना है और फिर ही आपको एडवांस देना होता है। तो मैं बात करता हूँ बजट और कैसे कैसे पेमेंट होता है। पेमेंट इधर फर्स्ट 2 मंथ्स का पहले से एडवांस देना होता है। ये फर्स्ट 2 मंथ में अगर आपका रेंट $500 है तो 500 प्लस 500 ऐसे $1000 आपको पहले देना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या होगा, ये फर्स्ट मंथ का कवर हो गया, और आप ये जब छोड़ रहे हो लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ का रेंट कवर हो गया। और बीच बीच में आपको एक तारीख डिसाइड, जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है उस महीने टू महीने आपको ओनर को रेंट देना है। तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं कि फर्नीचर पुराना है, कुछ टूट गया, कुछ ये हो गया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये सब देखते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो जो रेंट ले रहा है, जो मतलब रेंट से उधर रह रहा है, उस पे आती है वो सारी प्रॉब्लम्स। तो ये एक ध्यान रखिए कि रेंट पे लेने से पहले सारी चीजें चेक कीजिए, सारी दो दो बार चेक कीजिए। ओनर के साथ मिलके एक वीडियो बनाइए कि ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे उसको दिखाइए, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ऐसी सारी चीजें उसके साथ क्लियर करोगे तो आपका एक कोऑर्डिनेशन भी मिला रहेगा, ओनर को भी पता रहेगा कि ये पहले से टूटा था। और फ्लैट के पहले दिन जाते ही एक वीडियो बना लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले से थे, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया। तो उससे क्लियरिटी बनी रहेगी ओनर और आपके बीच में। तो आगे जाके कुछ वो जो आप लास्ट मंथ का रेंट देते हो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप एक काम कर सकते हो, जैसे सारे बच्चे कर सकते हैं, शेयरिंग में अपार्टमेंट लेते हैं। आपका कोई कलीग है, यूनिवर्सिटी का कलीग है, हॉस्टल का कलीग है, उसके साथ अपार्टमेंट ले लो। तो उससे आपको क्या होगा, बजट भी आपका कम हो जाएगा, रेंट भी शेयर हो जाएगा, रोज की डेली इसेंशियल भी चीजें से शेयर होगी। अभी एक मेन इंपॉर्टेंट बात बचती है कि जो कि है सेफ्टी। सेफ्टी जब आप फ्लैट रेंट कर रहे हो तो पूरे अपार्टमेंट में कैमरेज लगे होने चाहिए, डोर लॉक प्रॉपर है, सारे नीचे से वही कार्ड मिलता है उससे प्रॉपर खुलते हैं, कोई भी आने जाने का मतलब और जो बाहर के गेस्ट होते हैं वो डायरेक्टली एंटर ना कर सकते। ये सारी चीजें एक काइंड ऑफ सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देख लेना, फिर ही आपको चूज करना चाहिए फ्लैट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे कौन से आपको टॉपिक पे वीडियो और चाहिए तो ये बता दीजिए, मैं उस पे कंटेंट क्रिएट करता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके बाय।